ये बात तो आप दोस्तों सब लोग जानते हो यार बड़े अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान की क्रिकेट की ये रीत रिवायत है कि नया कप्तान आया, नया मैनेजमेंट आई तो टीम में चेंजेस मतलब लाजमी है। कुछ भी नहीं हो सकता, टीम में चेंजेस पक्की होंगी। और पाकिस्तान की T20 की जो टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है उसके नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के नीचे पहला चेंज, वो भी एक बम्ब, वो हमारे सामने आ गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी सलामी बल्लेबाजों की, जिसे हमारे नेबर्स भी कहते हैं, वो तोड़ दी गई है। बाबर आजम अब T20 में ओपनिंग नहीं करेंगे। बाबर आजम को नंबर 3 दिया गया है। ओपनिंग के लिए रखा गया है साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान को। पहले 4 जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग में आएंगे वो होंगे जी साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 के ऊपर आपके पास होंगे बाबर आजम, नंबर 4 के ऊपर आपके पास होंगे फखर जमान। अच्छा, 2021 से ना ऑनवर्ड्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। सलमान बट ने भी रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इसको ना छेड़ा जाए बाबर और रिजवान की। बट समहाउ हफीज़ और शाहीन ने बाबर आजम से बात की है और बाबर आजम को उन्होंने इस बात के ऊपर कन्विंस किया कि वो ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 के ऊपर खेले। और बाबर आजम आपको बता दूं कि मान गए हैं, हंसी खुशी मान गए हैं कि उन्होंने कहा ठीक है मैं ओपनिंग नहीं करता, मैं नंबर 3 के ऊपर खेल लूंगा। कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये जो डिसीजन है इट कैन गो ईदर वे, क्योंकि अभी आपके पास 3 टॉप के ऊपर, मैं पहले 3 की बात करता हूं, वो सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें रिजवान की T20 में परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं, सॉलिड बैट्समैन है वो, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई। साइम अयूब एक्साइटिंग टैलेंट, उसके पीछे ठीक ठाक नंबर ऑफ रन्स हैं, कुछ छोटे मोटे भी नहीं है। मैंने आपको बताया 478 CPL में, फिर कायद आजम ट्रॉफी में उसने रन्स किए हुए हैं, फिर उसने जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल कप्स हुए हैं T20 से रिलेटेड उसमें उसने रन्स किए हुए हैं। तो साइम अयूब का ठीक ठाक किस्म का ना एक जिसे कहते हैं वो एक पैकेज साथ लेकर आ रहा है और वो लड़का है भी बड़ा एक्साइटिंग किस्म का क्रिकेटर, स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में। नंबर 3 के ऊपर आपके पास बाबर आजम है, फॉर्म तो नहीं लगी भी, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आप बाबर आजम को ऐसे डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना कि ठीक है यार अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो वो बिल्कुल ही उसकी कोई प्रेजेंस ही फील ना हो, ऐसा तो नहीं है। वो एक नाम है, एक ब्रांड है। तो नंबर 3 के ऊपर अब आपके पास बाबर आजम होंगे। फखर जमान को नंबर 4 दिया गया है। दिस इज नाउ वेरी एक्साइटिंग। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आपकी टीम में 4 ओपनर हो ना तो अब ये आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मैंने पिछली किसी वीडियो में भी आपको बताया था कि हम 4 ओपनर्स के साथ जा रहे हैं इस सीरीज में, साइम, रिजवान, बाबर और फखर। अब ये 4 में से 2 ही आप खिला सकते थे, तो 2 अब आपने फाइनल कर दिए हैं, रिजवान और साइम। तो अब फखर जमान को आपको नीचे लेकर आना है। तो अब यहाँ पर साबित क्या हो रहा है कि न्यू बॉल के ऊपर जो फोकस्ड है वो करेंगे रिजवान और साइम, ठीक है। और वो जो खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेज मेरे बताते हैं, वो भी ये बताते हैं कि नेट्स के अंदर भी ये दोनों रिजवान प्लस साइम ये न्यू बॉल को ज़्यादा खेलते हुए नजर आए। ऑन दी अदर हैंड बाबर और फखर ये स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़्यादा बैटिंग करते हुए नजर आए थे। अच्छा, आपको मिडल ऑर्डर में ही आपको आजम खान भी मिल जाते हैं, वो भी लड़का एक सॉलिड किस्म का हिटर है। तो आपके पहले यूँ समझे कि 5 जो है ना वो ठीक ठाक किस्म के कुल्हाड़े हैं जो कि आपको T20 फॉर्मेट के अंदर इनमें से कोई भी एक चल गया, क्योंकि ये इतना बड़ा फॉर्मेट तो होता कोई नहीं, 20 तो टोटल ओवर्स होते हैं, तो कोई एक भी आपका चल जाता है तो आप मैच जो है वो बड़े आराम से आगे पीछे कर लेते हैं। तो ये 5 तो बिल्कुल जेन्युइन समझ में आते हैं। हाँ, जहाँ तक अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये खबर अच्छी लगी है या नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी वो बड़ी ज़बरदस्त आइडियल सक्सेसेस भी थी उनके बैक के ऊपर। 150 आपको याद होगा 2021 में अगेंस्ट इंडिया चेज़ किया था 2021 के वर्ल्ड T20 में, और पाकिस्तान को पहली मरतबा वर्ल्ड T20 के अंदर ICC के एक इवेंट के अंदर इंडिया के अगेंस्ट जीत नसीब हुई थी और वो बड़ी हिस्टोरिकल जीत थी। 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता था, किसी को यकीन नहीं आ रहा था, तो वो बाबर और रिजवान ने जितवाया था वो। इसके अलावा भी उनकी कई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अब वो ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो टूट गई है। डिपेंड ये करता है कि अब पाकिस्तान का ओपनिंग मैंने आपको बता दिया, मिडल ऑर्डर बता दिया, आपकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है। वैसे आपके पास शाहीन है, आपके पास हारिस है, आपके पास जमान है, आपके पास बाकी बॉलर्स हैं, तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि ये डिसीजन शायद पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बैकफायर वो ना करे, क्योंकि अगर कोई रिजवान या साइम में से नहीं भी चल पाता, ज़्यादा चांसेस तो साइम की है क्योंकि वो नया है और न्यूजीलैंड में पहली मरतबा खेलेगा। तो चलो आपके पास बाबर है, फखर है, आजम है, तो एक आपके पास ना जिसे कहते हैं एक स्ट्रेंथ है बैक पे कि चलो ठीक है अर्ली लॉसेस हो भी गए
तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है और T20 में इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके 3, 4, 5 ही जल्दी निकल गए हैं तो फिर डेफिनेटली गेम आपके हाथ से निकल जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना नूरा खेलेगा न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का अच्छा है। ये बात अलग है कि होम सीरीज़ में यानी कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन यहीं पर न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ भी जीता हुआ है बाबर आजम की कप्तानी में, और आईसीसी के इवेंट्स में भी बाबर आजम का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो खैर अब देखते हैं, ये एक्साइटिंग टाइम्स हैं, 12 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस किस्म का खेलता है। बेस्ट ऑफ लक टू साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर आजम, पाकिस्तान की पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप जीते ये सीरीज़ जीतेंगे और उसके बाद जीते जीते वर्ल्ड T20 भी जीत जाएंगे। ख्वाहिश का इजहार करने में कुछ नहीं जाता, कर देनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।